हामिद मीर साहब के अगर आप अब्दुल सत्तार ईदी से कितनी भी जंग हो जाए और उनसे पूछें तो वो अमन ही की बात करेंगे। वो यही कहेंगे कि दोस्ती कीजिए, ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अभी जो किरदार अदा कर रही है मोदी हुकूमत या उनके साथी, वो अपनी जगह है और उस पर तनकीद की जानी चाहिए, लेकिन इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि जब बीजेपी 2013 में इंतखाबात में कामयाब हुई तो उस वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी हल्फबरदारी में वजीर आजम पाकिस्तान को दावत दी और उसमें शिरकत करने गए भी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी आए। तो ऐसा तो नहीं कि वो कभी भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ अमन। कैसे वापस जाया जा सकता है उसी सूरत हाल में जहां उनको एंगेज किया जा सकता है और उनको ये समझाया जा सकता है कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। और जैसे पाकिस्तान को उसके लिए एक सिक्योरिटी करार दिया गया, पाकिस्तान में अमन होगी, खुशहाली होगी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक होंगे तो ना भारत को कोई खतरा होगा ना दीगर ममालिक को कोई खतरा होगा। ये आपने मुझसे सवाल किया? जी हामिद मीर साहब। देखें जुनैद साहब, मैं अब जो है ना डिप्लोमेट तो हूं नहीं कि मैं घुमा फिरा के बात करूं। मैं तो सीधी बात करने का आदी हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जाती तौर पे तो मैं मोदी साहब पे कभी भी मैंने एतमाद नहीं किया, ठीक है ना। सही। वो जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनका उस वक्त जो किरदार था, बुचर ऑफ गुजरात के नाम से वो मशहूर हुए थे। उन्होंने मुसलमानों को चुन चुन के वहां पे मारा। उसके बाद वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो यकीनन उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने की कोशिश की। और जनरल नासिर खान जंजुआ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे 2015 में, उन्होंने भी हमें बताया और मुझे अपने भी सोर्सेज से पता है कि किस तरीके से मोदी साहब जो हैं उन्होंने अजीत डोवल और नासिर जंजुआ का पहले आपस में कांटेक्ट करवाया, फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला कि किसी तरीके से मोदी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान कांटेक्ट हो जाए। जो मोदी साहब एक सो कॉल्ड सरप्राइज विजिट के तहत लाहौर आए थे और नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में शिरकत की थी, वो कोई सरप्राइज विजिट नहीं था। उसके पीछे अजीत डोवल और नासिर खान जंजुआ साहब की बैंकॉक में मुलाकातें थी, वो तयशुदा था, सब कुछ तयशुदा था। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद भी जबकि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सिंसेरिटी के साथ मोदी के साथ मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से हुए। और अब ये हो नहीं सकता कि जब आपको नवाज शरीफ पे बहुत ज्यादा एतमाद हो गया है तो कोई नॉन स्टेट एक्टर जो है वो कोई कार्रवाई पाकिस्तान में या इंडिया में करे तो आप उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की स्टेट को करार देके और फिर आप पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दें। तो सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स ने पाकिस्तान के मुफाद को मजरू नहीं किया, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इंडिया में भी यही कुछ करते रहे। अब पाकिस्तान में तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे थे, लेकिन इंडिया में आप देखें तो जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बराह रास्त उसकी पॉलिसी थी बीजेपी गवर्नमेंट की कुछ रियासतों में भी और मरकज में भी कि वो मुसलमानों को विक्टिमाइज करती थी, क्रिश्चियंस को विक्टिमाइज करती थी, उसने सिखों को विक्टिमाइज किया। तो ये एक बड़ा फर्क है। पूरा जो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे, मेरे सामने अभी उनकी किताब पढ़ी है, मैंने वापस आके दोबारा उनकी किताब जो है उसके कुछ सफात को चेक किया। देखें मोदी साहब जो है ना वो एक तो कहते हैं ना अखंड भारत, जिसमें पूरा साउथ एशिया शामिल हो जाए। एजाज चौधरी साहब ने आपको बताया कि वो एक ऐसा अखंड भारत चाहते हैं जिसमें सिर्फ हिंदू हो। तो ये आरएसएस की और मोदी साहब की पॉलिसी है कि पहले जनाब वो दोस्ती के नाम पे और मुज़ाकरात के नाम पे वो आपको एंगेज करें और उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली वो उनका ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मैं को आपको नई चीज नहीं बता रहा, उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि हमने इन तमाम जो बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमान हैं, ये जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, बांग्लादेश के मुसलमान हैं, इनको दोबारा कन्वर्ट करना है, इनको दोबारा हिंदू बनाना है। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। तो ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। इसी पॉलिसी को बार बार पढ़ पढ़ के फिर ये एनालिसिस कर करके कि ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो हम जब 2019 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था, पीस प्रोसेस, तो 2019 में भी मेरा ये ख्याल था कि जितने मर्जी आप बैकडोर डिप्लोमेसी कर लें मोदी साहब के साथ, ये किसी भी सूरत में आपके साथ सिंसेरिटी के साथ आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। और फिर वही किया उन्होंने, 5 अगस्त 2019 किया, फिर दोबारा फरवरी 2021 में पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर किया कंट्रोल लाइन पर। वो सीज फायर जो है उस पर सैयद अली गिलानी साहब के बड़े तहफुजात थे, उनको हमने नाराज किया और अगेन इंडिया ने उसकी वायलेशन की।
तो अभी भी मैं तो इसको वेलकम कर रहा हूं। ठीक है, ये जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सी इंटरनेशनल फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, और इंटरनेशनल फोर्सेज का इस सीज फायर में इन्वॉल्व होना दरअसल पाकिस्तान की जीत और इंडिया की शिकस्त है। वो इसलिए कि इंडिया हमेशा बहुत गरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, बड़ी शहाना तमकनत के साथ ये कहता था कि जनाब हम तो किसी तीसरे मुल्क की जो मुदाखलत है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, और आप जानते हैं इसमें यूके, इसमें तुर्की, इसमें सऊदी अरब, इसमें कतर और बहुत से ममालिक जो है उन्होंने भी कोशिश की है। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो सीज फायर है इस पर इसके नतीजे में बामकसद मुज़ाकरात शुरू हों, लेकिन मेरी जाती राय में आई डोंट ट्रस्ट मोदी। मोदी एक मुनाफिक आदमी है, मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन दुआ मेरी यही है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और इस सीज फायर के नतीजे में एक बामकसद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो।